हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लीब्रा या तुला है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है रिन्यूअल। यहाँ एंजल्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लिए यहाँ एक नई शुरुआत है। ये रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आपके अंदर बदलाव आ सकता है, आपकी बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, या जो भी स्थितियाँ चली आ रही है वहाँ अपने लिए बदलाव देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक चेंज का समय है, तो अपने आप को इस नई शुरुआत के लिए अगर कुछ आपको अपने लिए तैयारी करनी है, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, या अपने फ्यूचर को लेकर किसी तरह की तैयारी करनी है, तो वहाँ ज़रूर फोकस करें, अपना 100% दें, क्योंकि ये आपके लिए एक शुरुआत होने जा रही है। उसमें आप सफलता हासिल करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और नई शुरुआत के लिए, और जो आपके लिए ज़रूरी है, जो किसी चीज़ को सीखना हो या अपने स्किल को इम्प्रूव करना हो, तो इसे कर बदलाव के लिए तैयार रहें। ये बदलाव आपको अपने विचारों में या अपने काम करने के तरीके में भी लाने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप या तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी उन चीज़ों को छोड़कर आप अपने अंदर या बाहरी परिस्थितियों में बदलाव के साथ शुरुआत करेंगे, या आपको प्रकृति ही आपको उस बदलाव के लिए प्रेरित करेगी, या आपके आसपास आपको बदलाव देखने को मिलेगा अपनी परिस्थितियों में। तो ये समय आपके लिए चेंज का है, कुछ रिन्यूअल, ये कोई ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जो आपने जिस पर उम्मीद आपने छोड़ दी थी, या कोई ऐसा प्लान या प्रोजेक्ट था जिसे लेकर आप उम्मीद आपने खो दी थी, या उस आइडिया को आपने ड्रॉप कर दिया था। तो एक बार परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिख रही है, तो वहाँ आप जिस तरह का बदलाव लाकर उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक स्थिति ये भी बनेगी कि किसी पुरानी चीज़ का जिसे आपने ड्रॉप कर दिया है या उस समय वो वर्कआउट नहीं हो पाया था, तो अब आपके लिए वो समय आए कि आप एक बार फिर से उस पर काम कर सकें और उसमें सफलता मिले। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां आप अपने संघर्षों, अपनी चुनौतियों से थक गए हैं या आहत हैं। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 एक कंप्लीशन को दर्शाता है। जो भी आपकी ये परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप आहत हैं या अपने उम्मीद को आपने खोया है, यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत है। तभी ये आपके लिए रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। रिन्यूअल आपकी परिस्थितियों में बदलाव है, आपके लिए एक नई शुरुआत है, और किसी के लिए जिन चीज़ों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, जिस आइडिया को आपने छोड़ दिया था हार मानकर, उन चीज़ों को आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, या वो आपको वो मौका मिल सकता है। तो आपके संघर्षों का अंत है, आपकी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई थी उन चीज़ों का अंत है यहाँ। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि ये अगर आपको इस हफ्ते अगर किसी की सलाह की ज़रूरत है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र या काउंसलर से आप ज़रूर मदद ले लें। इसकी वजह से आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी मिलेगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, या आप जिस भी काम की यहाँ पर एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है वहाँ आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो अगर
सलाह की ज़रूरत है, निसंकोच किसी से सलाह लें। द हाई प्रीस्ट कार्ड मैरिज का भी कार्ड है, आपके फैमिली ट्रेडिशन को भी, इसकी भी बात को कहता है। तो इस हफ्ते या तो आप किसी शादी में शरीक हो सकते हैं या शादी की बात हो सकती है। अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की शादी की बात चल रही थी, कोई रिश्ता अगर पहले ऐसा था कि बात बनते बनते ना बनी हो, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से बात शुरू हो। यहाँ पर रिन्यूअल है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो रिश्ता बन नहीं पाया था या बात बन नहीं पाई थी, तो यहाँ पर एक बार फिर से उस रिश्ते पर बात शुरू हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। आपको इस हफ्ते अपने परिवार से जो आपके पारंपरिक रीति रिवाज हैं उन्हें निभाने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति बने जहां आप या तो किसी के घर जाएं या अपने घर में किसी तरह का आयोजन करें जहां अपने इन रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन्हें निभाने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि रिश्ते आपके संभल जाएंगे। ये अगर रिश्तों में किसी वजह से दूरी आ गई थी तो यहाँ पर आपके रिश्तों में एक बार फिर से आप एक अच्छी बॉन्डिंग देखेंगे। जिसके भी साथ आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एक बार फिर से आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ सकती है या आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, यहाँ पर रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी बात हो सकती है। अगर आपके अपने कलीग से, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, अगर उनसे आपके कोई मतभेद था, कोई दूरी थी, तो वहाँ वो ख़त्म होता दिख रहा है। आपके बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है इस हफ्ते। और अगर लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप यहाँ पर ये आप दोनों का यूनियन है, चाहे ये आपके लिए कोई किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई हो, परिस्थितियाँ हो या आपस के मतभेद हो, वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती दिख रही है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने किसी काम को लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर कोई प्लान, प्रोजेक्ट, किसी पर भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आपकी तरफ से एक धीमी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये धीमी शुरुआत जो है ये आपके लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ आप अपने अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। डिले है, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप सधे हुए तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि आप अपने काम में सफलता हासिल करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि कोई भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है या किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ सोच समझकर आगे बढ़ें ताकि अपने काम को आप सफलतापूर्वक पूरा कर पाएँ, उसमें सफलता हासिल कर पाएँ। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स किसी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, कोई आपके लिए ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। ये फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर किसी से आप फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। अगर जॉब है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई किसी रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपके लिए, यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ द लवर्स है, कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में शामिल हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं तो उनकी तरफ से ये कोई आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की बात को कहता है। ये आपके रिश्ते संभल रहे हैं। यहाँ पर द लवर्स, ये कोई सा भी रिश्ता हो, आपके कलीग्स हों या फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, यहाँ पर आपका रिश्ता संभल रहा है। अगर आपके बीच दूरी आई थी तो ये यूनियन कार्ड कहता है एक बार फिर आप एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उस स्थिति का अंत है। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है तो एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। ये ट्रैवल कर सकते हैं आप एक दूसरे से मिलने के लिए, या यहाँ अगर विचारों में दूरी आई थी तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होता दिख रहा है। यहाँ आपका यूनियन नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है, ये आपके लव लाइफ की बात नहीं है, वो जनरल जो भी आपका रिश्ता है, यहाँ पर जो भी आपके साथ आ रहा है या जिसके साथ भी आपके संबंध सुधर रहे हैं, यहाँ ये आपके विचार एक दूसरे से मिलेंगे। इस वजह से आपकी बॉन्डिंग एक बार फिर से अच्छी होगी या आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। यहाँ एक दूसरे से विचारों की सहमति की वजह से आपका रिश्ता अच्छी तरह चलेगा और ये लंबे समय तक आपके साथ हो सकता है ये रिश्ता। और ये टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके अगर बिज़नेस में आप पार्टनरशिप चाहते थे तो यहाँ पर आपके बिज़नेस में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके टीम में कोई नया मेंबर आ सकता है या आप किसी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और जो भी ये पर्सन या बिज़नेस में या आपके जॉब में किसी प्लान या प्रोजेक्ट में कोई भी शामिल होता है तो इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के विचार मिलते जुलते होंगे। इस वजह से आप बहुत अच्छी तरह प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लान पर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। इससे आपकी सफलता की जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट में आप सफलता हासिल करें। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको या तो अपने पैतृक संपत्ति या पूर्वजों की संपत्ति का आपको हक मिल सकता है, या फिर आपको अपने पैतृक संपत्ति या पूर्वजों की से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिनका आपके परिवार से पुराना संबंध हो। ये आपके फैमिली से पूर्वजों से जुड़ी हुई, आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई बहुमूल्य कीमती चीज़ मिल सकती है या प्रॉपर्टी में आपको उसका हिस्सा मिल सकता है। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो या तो आपको आपके फ्यूचर में काम आए या आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो आपको अपने पूर्वजों के या पैतृक संपत्ति का कोई हिस्सा मिल सकता है प्रॉपर्टी में, या कोई कीमती चीज़ मिल सकती है जिसका आपके फैमिली से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हो वो चीज़, और कुछ आप अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे जो आपके लिए फ्यूचर में या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत को दर्शाता है। कुछ के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर जैसा कि ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई ऑफ़र है, कोई ये आप में से कुछ लोगों के लिए जो जॉब से रिलेटेड अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर आपको जॉइनिंग लेटर मिल सकता है, या आपके लिए जहाँ भी आपने अप्लाई किया है वहाँ से आपके लिए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स अगर जॉब है तो जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है,
और जो लोग बिज़नेस में हैं तो इन्हें आपको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल मिल सकता है या कोई प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी, कोई बाधा थी या वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपके संघर्ष, आपकी चुनौतियों का अंत है। आप बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपनी चुनौतियों का सामना आप बहुत अच्छे से करेंगे और इसकी वजह से आपकी बाधाएं या जो भी समस्या है वो दूर होती दिख रही है। आपको उसमें सफलता मिलेगी, चाहे वो किसी से आपका नेगोशिएशन हो। यहाँ पर हर द हाई प्रीस्ट है। अगर मैरिज से रिलेटेड बात नहीं बन रही थी तो उसमें आपकी बातचीत सफल रहेगी। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई समस्या चली आ रही थी, जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वहाँ कुछ आपके लिए कुछ बाधा थी, कोई रुकावट थी, तो उसका सामना बहुत अच्छे से आप करेंगे और अपने समाधान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी है और कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपनी बाधाओं का बेहतर तरीके से सामना करेंगे, अपनी चुनौतियाँ जो है उसे अच्छे से फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ एक किसी चीज़ का अंत होना है, अंत के साथ एक नई शुरुआत को भी दर्शाता है। यहाँ पर आपके लिए ज़रूर कुछ अहम कोई आपके लिए स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो रहा है, जहाँ आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, उस स्थिति का अंत हो रहा है। ये रिन्यूअल है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हों, काफ़ी आहत रहे हों, इन चीज़ों का अंत है। इसके साथ ये रिन्यूअल एक नई शुरुआत है। डेथ एक ये भी कार्ड कहता है कि किसी स्थिति या परिस्थिति के अंत के साथ आपके लिए नई शुरुआत है। ये डेथ के बाद रिबर्थ है और यहाँ रिन्यूअल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कि आप में से कुछ लोगों के लिए किसी स्थिति का अंत हो रहा है जो कि पॉजिटिव है और ये बदलाव आप आगे आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, या तो आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या अपने काम में आप सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ आप निराश हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी परिस्थितियों की वजह से आप निराश महसूस कर रहे हैं। तो ये आपके इंतज़ार, सफलता का आप वेट कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और वो न मिलने की वजह से इस वक्त आप निराश हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अब वो समय आ गया है जहां आपकी मेहनत सफल होने वाली है और इसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि देरी ज़रूर हुई है, लेकिन आपको अपने काम में ज़रूर सफलता मिलेगी, या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल करेंगे। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स स्लो ग्रोथ को दर्शाता है। तो जो भी आप आपने संघर्षों को देखा है, उन संघर्ष, वो जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां रही हैं या आपके संघर्ष के दिन रहे हैं, वो ख़त्म होने के साथ आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये आपके संघर्षों के अंत के साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है, जहां आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अपनी निराशाओं से खुद को निकालें। ये रिन्यूअल कार्ड कहता है अपने आप को इस चेंज के लिए प्रिपेयर करें, अपने आप को निराशा से बाहर निकालें। जो अपॉर्चुनिटी है या जो आप उसे हासिल करने के लिए खुद को प्रिपेयर करें, या जो आपके अपने काम में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं या जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उससे जुड़ी तैयारी करें या उस पर अपना 100% दें, उसमें फ़ोकस बनाए रखें ताकि आने वाले दिनों में आप सफलता को हासिल कर पाएँ।
यहाँ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड दर्शाता है कि अब वो समय आ गया है कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। देरी ज़रूर हुई है, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन उन संघर्षों के अंत के साथ आपके लिए सफलता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।